हे गाइस, दिस इज विश्वेश। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट क्या हुआ और शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी, जैसा हमने ये कल के सेशन में कहा था कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी 48,250 के ऊपर है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद हम अपर मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज फ्लैट ओपन हुआ कंपैरेटिवली, और मैंने कहा था थोड़ा पुल बैक आता है तो खरीदना चाहिए। 48,300 तक एग्जैक्टली वहाँ है, टेस्ट हुआ, और उसके बाद में हमने 48,400 और लेवल से 48,450 और लेवल से हमने एक अच्छा मूव देखा 700 टूवर्ड्स एंड। ये जो स्पाइक डाउन आया, आई थिंक ये इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लश हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है इन अ वेरी नियर टर्म, जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे डेली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इवन दो इट में अपियर लाइक अ सम सॉर्ट ऑफ नॉन सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग डे, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इतनी सारी प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसका सिंपल रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी ने बना दिया है ऑल टाइम हाई। आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कि 48,716 का हाई बनाया, जबकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो 48,636 का था। तो ये बैंक निफ्टी स्पॉट है। बैंक निफ्टी स्पॉट के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत अच्छा हाई निकल चुका है। अब आज के दिन में एक चीज़ ये हुई है कि आज के दिन में ये जो कैंडल बनी है, ये सम सॉर्ट ऑफ अ डोजी कैंडल है एट अ ऑल टाइम हाई। अब ऐसा सेम टू सेम सेटअप बना था थोड़े दिनों पहले निफ्टी में, उसको हम देखेंगे। बट मेरा ये मानना है जब तक हम आज का लो नहीं तोड़ते, और अगर हम आज के लो की बात करें तो आज का लो कितना है आपका 48,424। तो मतलब अगर 48,400 के नीचे जब तक नहीं जाते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में सोचना भी चाहिए। जनरली दिस काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल ऊपर भी निकलती है। बट अगर हम ये कहें कि ये जो कैंडल थी, ये कैंडल और ये कैंडल सब सॉर्ट ऑफ डबल टॉप है, तो उस सूरत में मुझे लगता है ये जो परसों का हाई है, आपको उसके निकलने की वेट करनी चाहिए। तो ये जो हाई है ये क्या है, 48,250 मेरे हिसाब से। अगर कल के सेशन में ये लेवल हम ब्रेक करते हैं 48,250, तो उसके नीचे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाई है, ये जो हाई है और ये जो हाई है, ये तीनों लेवल सेम है, विच इज़ 48,250। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, 48,250 के नीचे ही मैं शायद पुल बैक के लिए सोचूंगा। अदर देन दैट मेरा ये व्यू होगा बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, अब हम निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी की जब बात करनी है तो आज के दिन का सबसे पहले एक्सपायरी का मूव समझ लेते कि आज एक्सपायरी में हुआ क्या था। आज एक्सपायरी थी मिड कैप सेलेक्ट की, और ये इंडेक्स में आज क्या मूवमेंट था अगर आप इंट्राडे चार्ट करोगे तो ये देखिए, बहुत बढ़िया ऊपर खुला, पुल बैक आया, वापस गया। सबको लगा कि ये 10,900 के ऊपर सस्टेन करेगा, एंड लुक एट द वे स्ट्रॉन्ग कैंडल इंजेक्शन जैसा आया। एक ही फ्लश में इन्होंने 900 के पुट राइटर, 800 के पुट राइटर, इवन 700 के पुट राइटर को एक बार के लिए स्पॉट कर दिया, और इमीडिएटली वापस उन्होंने कॉल राइटर को भी ट्रैप कर दिया। तो इस तरह की मूवमेंट जनरली हम तब देखते हैं जब वन साइडेड बायस बन जाता है। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी इंट्राडे में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट है, तो ये एक छोटा सा, आप ऐसा कह सकते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो अगर कल के दिन में फिन निफ्टी, इफ़ आई हैड टू से, ये क्या लेवल है, यस 21,550, मतलब 21,500 नहीं टूटता तब तक मुझे नहीं लगता है बेरिश स्टैंस बनाना चाहिए। अब यहाँ पे भी आज सेम बैंक निफ्टी जैसा हुआ है, ये ऑल टाइम हाई था, ये क्लियर हो चुका है, बस हम वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर इसका अगला सपोर्ट ढूंढा जाए तो मेरे हिसाब से ये होगा 28,500 एंड 28,510। तो मुझे लगता है 28,510 जब तक नहीं टूटता है तब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फिन निफ्टी पे भी नहीं होना चाहिए। तो फिन निफ्टी नीचे आता है कल तो एक बार खरीदने की कोशिश करूँगा 21,500 के आसपास। अब लास्ट निफ्टी को देख लेते हैं, और जब निफ्टी को देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर है कि निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग था, और मैंने एग्जैक्टली कल आपको ये कहा था। अगर आज 5 मिनट का प्राइस एक्शन देखते हो, देखिए आज ओपन हुआ फ्लैट, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ये अपर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट हुआ, ये हाइस के आसपास, एंड उसके बाद में हमने 600 टू 675 का इंट्राडे में मूवमेंट देखा, अनटिल ये मिड कैप की वजह से थोड़ा सा एक जो जर्क आया उसकी वजह से। तो ये जो बीच बीच में मूवमेंट आते हैं, ये एक चीज़ का इंडिकेशन करते हैं कि शायद हायर लेवल पे बहुत जो नेकेड पुट राइटर्स हैं उनको ट्रैप करा जाता है। सो बाय एंड लार्ज व्यू इतना बेरिश नहीं है। 48,250 के नीचे बैंक निफ्टी का हम नेगेटिव मानेंगे या फिर पुल बैक की उम्मीद करेंगे। 21,500 अगर आता है फिर निफ्टी में तो हम खरीदने की कोशिश करेंगे, और निफ्टी मुझे लगता है
22,600 और 22,580 इसके बीच में मिलता है तो खरीदने की कोशिश करेंगे। अब दो स्टॉक्स है जो कल हम खरीदने के लिए फोकस करेंगे। पहला है एनएमडीसी। एनएमडीसी आज के दिन में काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट आया है, 224 के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये स्विंग निकला है एनएमडीसी के अंदर में, इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि शायद अपसाइड में ये 236 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 220 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको खरीदारी करनी चाहिए। 236, 237 मतलब 240 तक की हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगा है कल के सेशन के लिए है वो भारत फोर्ज। ब्यूटीफुल ट्रायंगल है, ये ब्यूटीफुल ट्रायंगल के अंदर से निकला है, कंसोलिडेशन से निकला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1160 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। जब तक 1160 के ऊपर है मुझे लगता है 1220 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भारत फोर्ज, एनएमडीसी, ये दो स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी। और मेरे हिसाब से कल मिड कैप, आज के मिड कैप के बाद कल फिन निफ्टी में थोड़े से कंजर्वेटिव रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनरली जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो क्या होता है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट साइडवेज हो जाता है, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज होता है। तो मेरे हिसाब से मान के चलिए कि कल का सेशन एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज व्यू बाय ऑन डिक्लाइन का है। थैंक यू सो मच एंड विश यू सी यू टुमारो।